सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand linear equation in one variable in this worksheet. As you all know कि लास्ट वर्कशीट में हमने सिर्फ थोड़ी सी कुछ आइडेंटिफिकेशन की थी कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन आखिर है क्या या कौन सी होती है, और उसमें हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना भी था कि लीनियर इक्वेशन आखिर होती कैसी है, वन वेरिएबल वाली. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम अनदर information about linear equation in one variable through the some examples. तो चलिए now let's start and understand with me. An interesting puzzle, एक बहुत ही मज़ेदार पहेली जिसको सुन के आपको भी बहुत मज़ा आएगा. मुक्ता मैम took out a handful of marbles from a bag and put them into another bag and lumped that bag and said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the note, counting the marbles and tearing this bag. तो अब ये बहुत क्या पहेली इन्होंने पूछी कि जो मुक्ता मैम थी उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठी भरकर मार्बल यानी कंचों को एक बैग में से लिया एंड पुट देम इनटू अनदर बैग, और दूसरे बैग में उसको डाल दिया, और लम्प्ड बैग मतलब उसको गांठ लगा दी. और अब बच्चों को कहा कि क्या आप में से कोई भी बच्चा इस मार्बल ये जो थैली है इसको बिना इसकी गांठ खोले, बिना इसको फाड़े, क्या काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितने कंचे होंगे. अब बच्चे तो सोच में पड़ गए कि हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर कितने कंचे, हम बताएं कैसे कि कितने इसके अंदर कंचे होंगे. तो उसी में एक स्टूडेंट थी फातिमा, उसने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया एंड देन फातिमाज आंसर. लेट्स फाइंड व्हाट इज द आंसर ऑफ फातिमा. डू यू नो व्हाट हैज़ बीन डन बाय फातिमा. क्या आपको पता है कि फातिमा ने क्या किया. शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग, उसने पहले बैग में से एक मार्बल ले लिया एंड वेटेड इट ऑन द पैन इट हैज़ ऑफ 10 ग्राम्स, और उसने जब एक तराजू में उसको तोला तो उसका जो वेट आया एक कंचे का वो आया 10 ग्राम्स. नाउ फातिमा वेटेड होल सेकेंड बैग ऑन द पैन एंड इट हैज़ ऑफ 330 ग्राम्स. तो जब उसने उस दूसरे कंचे की थैली जिसमें सारे कंचे थे उसको जब उस पैन में तोला तो उसका जो टोटल वेट आया वो आया 330 ग्राम्स. देन फातिमा बिकेम हैप्पी, तो फातिमा खुश हो गई एंड सैड टू मैम, उसने मैम से कहा दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स. भाई मुझे पता है मैम कि इसके अंदर कितने कंचे हैं और मुझे उसका एग्जैक्ट नंबर पता है कि कितने कंचे हैं इसके अंदर. ऑल द चिल्ड्रन गेट सरप्राइज्ड व्हेन मैम ऑल्सो सेड that the answer given by Fatima has absolutely correct. तो जब सारे बच्चे और भी ज़्यादा हैरान हो गए जब मैम ने ये बताया कि जो फातिमा ने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है. Then Fatima explained to other children about the solution. तब फातिमा ने दूसरे बच्चों को इसका सॉल्यूशन बताया, इसके बारे में बताया. तो लेट्स फाइंड, चलिए हम भी देखते हैं कि फातिमा ने आखिर ऐसा किया कैसे. Let the number of marbles in second bag is equal to k. Let का मतलब चलो हम मान लेते हैं कि दूसरे बैग में कंचे वो हैं k. k रख दीजिए, x रख दीजिए, y रख दीजिए, z, a, b, c कुछ भी रख दीजिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो हम एक वेरिएबल से उसको डिनोट करते हैं. Then the weight of all marbles of the second bag must be 15 into k. कैसे समझ में आया 15 इंटू के मतलब कैसे आया, यानी जो फातिमा ने
पहले कंचे का एक बैग, जो पहला बैग था उसमें से एक कंचा निकाला था, उसका जब वेट किया वो आया 15 ग्राम। तो जो इस बैग के कंचे हैं वो कितने होंगे, 15 इंटू के यानी 15 के होंगे ना। जितने भी उसमें कंचे होंगे अगर हम उसको 15 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा, और टोटल वेट तो हमें पता ही है, और यहाँ पे लिखा भी है कि वेट ऑफ वन मार्बल इज़ 15 ग्राम। इसलिए जो सेकंड बैग का वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 15 के, एंड द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स इन द सेकंड बैग इज इक्वल टू 330 ग्राम। और ये हमें पता है कि उस बैग का, पूरे बैग का जो वेट है वो है 330 ग्राम्स। अब जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, वो इक्वेशन बनी 15 के इज इक्वल टू 330 ग्राम्स। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। अब हमें दोनों साइड्स को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 से डिवाइड करना है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आगे हम इसको और समझेंगे कि हमें जब k की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो यहाँ जो 15k है ये होता है, इसके बीच में जो साइन है मल्टीप्लाई, हम लिखते नहीं है लेकिन उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। हमें k की वैल्यू निकालने के लिए नंबर्स को एक साथ रखना पड़ता है, तभी तो हम उसको कुछ कर पाएंगे। तो जब ये 15 जो मल्टीप्लाई वाला है ये सामने की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा डिवाइड का, तो k की वैल्यू आएगी 330 डिवाइड बाय 15, और जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 22 या 22। इट्स रियली एन एन्जॉयबल पजल, क्योंकि एकदम से बता देना कि दूसरे बैग में 22 मार्बल्स हैं, तो आपको भी थोड़ा सा तो सरप्राइज किया होगा। अभी आप इसको और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो कंक्लूजन इसका क्या निकला, वी सॉ दैट पेन इज़ अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी। जो पेन है यानी तराजू है वो इक्वालिटी का सिंबल है। इन ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तब तक वो इक्वेशन हो ही नहीं सकती। यानी वी विल डू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन बोथ साइड हैविंग इक्वल अमाउंट और से नंबर। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि दोनों तरफ एक जैसा ही हम ऑपरेशन करें, कि जैसे इसमें बताया एग्जांपल में कि इसको भी 15 से डिवाइड करिए, इसको भी करिए। तो इसको जब हम 15 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को तो इसका तो आंसर आ जाएगा 1 और इसका आंसर आ जाएगा 22। तो यहाँ पर आ जाएगा k की वैल्यू 22 हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो अभी हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो टेक आउट योर मैथमेटिक्स नोटबुक एंड पेन। आप मेरे साथ इसको करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से होगी और आपको समझ भी आएगा। लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 1। रवि हैज़ 5 more pencils than मीना। वी डोंट नो हाउ मच पेंसिल डज मीना हैव। तो हमें नहीं पता कि मीना के पास कितनी पेंसिल हैं, लेकिन हमें ये पता है कि रवि के पास उससे 5 पेंसिल्स ज़्यादा हैं, 5 more pencils हैं। इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स इन ऑल। अगर हमें ये पता है कि दोनों के पास 19 पेंसिल्स हैं, तो हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव। तो अब हमें ये पता लगाना है कि रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल हैं, और टोटल पेंसिल हमें पता है कि वो 19 है। तो अब हम सपोज करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप होता है सपोज करते हैं। लेट मीना हैज़ पेंसिल्स P, यानी P का मतलब हमें पता नहीं वो कितनी है। देन रवि हैज़ पेंसिल्स P+5, ये हमें क्वेश्चन में से ही मिला है कि जितनी उसके मीना के पास होंगी उसमें अगर 5 ऐड कर देंगे तो वो रवि की पेंसिल बन जाएंगी। तो बोथ हैव पेंसिल्स 19, ये भी हमें पता है, इक्वेशन में दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देन इक्वेशन बिकेम P+P+5। तो P हो गया मीना की पेंसिल और P+5 हो गई रवि की पेंसिल। तो P+P इनको तो हम ऐड कर सकते हैं, ये बन गया 2P और +5। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, 2P + 5 इज इक्वल टू 19। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। फिर अब मैंने आपको समझाया था कि हमें
जो p वाले नंबर्स हैं या जो वेरिएबल वाले नंबर हैं वो एक तरफ रखने हैं, और नंबर्स जो सिंगल नंबर्स हैं, डिजिट हैं, उनको एक तरफ रखना है। अब ये जब सामने जाएगा तो ये प्लस की जो चीज़ है, प्लस का जो नंबर है वो माइनस का बन जाता है, क्योंकि साइड चेंज होने से साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू 19 माइनस 5, तो वो हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 14। तो p की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो अभी तो 2p है, 2p का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय p, तो ये जब सामने जाएगा तो डिवाइड का बन जाएगा, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7। तो p की वैल्यू आ गई 7, यानी मीना के पास 7 पेंसिल्स हैं एंड रवि हैज़ पेंसिल्स p प्लस 5 है, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो दोनों को अगर हमने प्लस किया तो टोटल पेंसिल आ गई 19, हो गई हमारी इक्वेशन सॉल्व। तो इससे क्या कंक्लूजन समझ में आया, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल that we can convert one side or left side in the form of variable and other side or right side in the form of numbers, the number present in the left side with the sign of addition। तो देखिए क्या हुआ, अब हमने दो साइड बना ली, एक तो वेरिएबल वाली साइड लेफ्ट साइड पे बना ली और नंबर्स वाली साइड को राइट साइड पे रख दिया। तो जब भी लेकिन हम साइड चेंज करते हैं, हम हमेशा उनके जो साइंस होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। वी सब्ट्रैक्ट दैट सेम नंबर फ्रॉम द राइट साइड एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। मतलब यही है कि अगर माइनस का नंबर होगा सामने लेके जाएंगे प्लस का बन जाएगा, अगर प्लस का नंबर होगा राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई मल्टीप्लिकेशन के साइन वाला नंबर है वो डिवाइड बन जाएगा, और डिवाइड वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। सिमिलरली द नंबर दैट हैड मल्टीप्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड वी डिवाइड द सेम नंबर ऑन द राइट साइड एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। अब आपको समझ में आया कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो इसी के ऊपर बेस अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So now let's do some other questions, some other examples. First question is y minus 7 is equal to 27। अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब हम साइड चेंज करते हैं, दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमें क्या करना है, नंबर्स को एक साथ रखना है और जो वेरिएबल्स हैं जैसे y है उसको एक तरफ रखना है। तो ये जो माइनस का साइन है जब ये सामने जाएगा यहाँ पर तो ये प्लस का साइन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 27 प्लस 7। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 34, विच इज़ द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 7/2 L इज इक्वल टू 2/7। इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो L की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि L को तो एक तरफ रखेंगे, नंबर्स को एक तरफ, तो ये इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। जब कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 7/2 जब सामने जाएगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा मल्टीप्लाई की बजाय क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो 2/7 डिवाइड बाय 7/2। और मैंने आपको रैशनल नंबर की डिवीज़न सिखाई है, तो डिवीज़न में हम क्या करते हैं, इसका साइन फिर से बदल देते हैं और इन नंबर्स को उल्टा कर देते हैं। ये जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, तो 2/7 हो जाएगा। तो अब तो आप कर सकते हैं 2 2s are 4 एंड 7 7s are 49, विच इज़ द आंसर 4/49। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। तो इसमें हम अपॉन 1 अपने आप से लगा सकते हैं क्योंकि हमने रैशनल नंबर में समझा है। तो ये हो गया 9/1u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। आपको याद हो तो रैशनल नंबर में हमने ऐसे ही किया था। तो 1 और 7 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 7। तो इसको और इसको आपस में डिवाइड करते हैं, तो आंसर आया 7। जो आएगा आंसर उसमें हम इसको
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7u प्लस इसको और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 जार 2, तो आंसर हुआ 9 7 जार 63 u प्लस 2 1 जार 2u, तो 63 प्लस 2u इज इक्वल टू 65u अपॉन 7 इज इक्वल टू 4। क्योंकि दोनों सेम है इसलिए हम इसको प्लस कर सकते हैं। u की वैल्यू जब फाइंड करेंगे हम, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला चीज़ है ये जब सामने जाएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, वो हो जाएगा डिवाइड। तो 4 डिवाइड बाय 65 बाय 7, और हमने रैशनल नंबर में डिवीजन सीखी है ना अभी जैसे ऊपर करी, तो इसका साइन फिर से चेंज करेंगे और इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 65 बाय जो 7 है वो बन जाएगा 7 बाय 65। अब हम करके देखते हैं, तो आप ज़रा देखेंगे तो ये क्या आएगा 4 7 ज़ा 28, क्योंकि ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, अपॉन 65। दिस इज़ द आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर द वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। If you want to protect from COVID-19, that is coronavirus, wear a mask and wash your hands with soap and water regularly. क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।